सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफ़ा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल का 18,871 अरब रुपए मालियत का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 10% इजाफे से 40,700 रुपए हो गई। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में भी रिलीफ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में कहा, सालाना 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। सालाना 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25%। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 19% करने की तजवीज़। 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। FBR के महसूलात का तखमीना 15,264 अरब रुपए है, जो कि रवां माली साल से 17.6% से ज़्यादा है। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1,071 रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,169 अरब रुपए मुख्तर किए। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,091 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। बजट 2026-27 में FBR के महसूलात का तखमीना 15,264 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए होगा। 8,054 अरब रुपए सूती अदायगी के लिए मुख्तस। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 1,000 अरब रुपए रखा गया है। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन की अदायगी पर 1,169 अरब रुपए खर्च होंगे। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,091 अरब रुपए रखे गए हैं। GDP का मजमूई हदफ 1,43,604 अरब मुकर्रर। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स, जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। हम एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। इसका इतलाक बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइज़र कंपनियों पर मौजूदा जो सरचार्ज है वो बरकरार रहेगा। नए माली साल में 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर आयद सुपर टैक्स खत्म। इससे कबल सुपर टैक्स की शरह 6 स्लैब की शक्ल में 1 से 7.5% तक आयद थी। 50 करोड़ से जायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% कर दी गई। बैंकों, फर्टिलाइजर्स कंपनियों और तेलो गैस की कंपनियों पर मौजूदा सरचार्ज बरकरार रहेगा। टैक्स के दायरे कार में वुसअत लाने के लिए हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में कहा, जिन दुकानदारों की सालाना सेल 20 करोड़ रुपए से जायद है वो फिक्स टैक्स सिस्टम में शामिल होंगे। इस निज़ाम के तहत दुकानदारों को सालाना सेल्स का 1% बतौर टैक्स अदा करना होगा। दुकानदार अपने विद होल्डिंग टैक्स की एडजस्टमेंट भी करा सकेंगे। इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराते वक्त 25,000 रुपए जमा कराना लाजमी होगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हुकूमत की बरामदात पर आयद एडवांस इनकम टैक्स 2% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। गैर रजिस्टर्ड अफराद से विद होल्डिंग टैक्स का दायरा बढ़ाने की तजवीज़। ख़वातीन की सेहत से मुतालिक अशिया पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। डिजिटल पाकिस्तान और माली शमूलियत के एजेंडा पर नुमाया पेशरफ्त हुई। पिछले साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,70,000 ताजिर डिजिटल पेमेंट के निज़ाम से जुड़ चुके हैं। इसी तरह डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से इस्तेफादा करने वाले सार्फिन की तादाद 95 मिलियन से बढ़कर 133 मिलियन तक पहुँच चुकी है। सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब हो चुकी है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क में डिजिटल पाकिस्तान और माली शमूलियत के एजेंडे के तहत नुमाया पेशरफ्त हुई है। डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से मुस्तफीद होने वाले सार्फिन की तादाद 9 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 13 करोड़ 30 लाख तक पहुँच गई।
गुज़श्ता साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,77,000 ताजिर डिजिटल अदायगियों के निज़ाम से मुंसलिक हो चुके। सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब रुपए हो गई है। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक बैंकिंग सार्फिन में इजाफे ने डिजिटल लेन देन और कैशलेस मैशत के फ़रोग़ की बुनियाद मज़ीद मजबूत की है। मुल्क में मौसूल होने वाले 92% तरसलाते ज़र बराह रास्त बैंक अकाउंट में वसूल हुई। जो गाड़ियाँ दरामद होती हैं उसमें 2000 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पे भी हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। इस टैक्स का इतलाक 2 करोड़ से महंगी लग्जरी EV पर भी होगा और मुल्क में OEMs असेंबलर्स की तादाद बढ़कर 118 हो गई। 2000 सीसी से बड़ी दरामदी गाड़ियां महंगी, 3000 सीसी तक SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद, 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर आयद टैक्स में भी इजाफा, 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी टैक्स का इतलाक होगा। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में बताया कि पाकिस्तान में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और असेंबलर्स की तादाद 118 हो गई है। छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों पर टैक्स में रियायत बरकरार रहेगी। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। अमेरिका और ईरान जंग की वजह से पेट्रोल और डीजल की बैनुल-अक़वामी मंडियों में कीमतों में कुछ रुपया इजाफा हुआ। हर घर के बजट पर नया और गैर मुतवक्के दबाव आया। ABR के टैक्स टू GDP शरह माली साल 22-23 में 8.5% से बढ़कर 10.3% तक पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 3 सालों में मुल्क की मईशत के तनासब से टैक्सों की शरह में तकरीबन 2% का नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा है कि अमेरिका ईरान जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। इसके बायस अफरात ज़र और महंगाई के असरात नुमाया हुए। जंग के बादल चटने पर महंगाई में कमी आ जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि FBR की टैक्स टू GDP शरह 10.3% तक पहुँच चुकी है। 3 बरसों में टैक्सों की शरह में 2% इजाफा हुआ है। मालियाती खसारा जो 2 साल पहले 7.8% था, मौजूदा माली साल की अख्ताम तक 4% तक आ जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,73,000 नए सरमायाकारों का इजाफा हुआ है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद मुख्तलिफ टैक्सों में नुमाया कमी का फैसला। बजट तजावीज़ के मुताबिक 5 करोड़ रुपए तक मालियत की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स की शरह 4.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। 5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स 5% से कम करके 2.75% मुकर्रर। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी टैक्स में कमी। 5 करोड़ रुपए तक की मालियत की जायदाद पर टैक्स 1.5% से कम करके 1.25%। 5 से 10 करोड़ रुपए मालियत की प्रॉपर्टी पर 2% से कम करके 1.25% और 10 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी पर भी टैक्स 1.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। तमाम बड़ी कैटेगरीज के सरमायाकारों को यकसा रिलीफ मिलेगा। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.2% करने की तजवीज़। वज़ारत मवासिलात और एनर्जी के लिए 148 अरब 20 करोड़ मुख्तस करने की तजावीज़। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में बिजली के शोबे के लिए 116.2 अरब रुपए मुख्तस। दासू हाइड्रो पावर मनसूबा, तरबेला डैम की 5वीं तौसी और मोहम्मद हाइड्रो पावर मनसूबा शामिल। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगले माली साल द्यामिर भाषा डैम के लिए 14 अरब, मोहम्मद डैम 22 अरब, दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। कराची के वाटर सप्लाई मंसूबे के 4 के लिए 10 अरब रुपए शामिल हैं। स्टेट कॉम और बैटरी स्टोरेज के निज़ामों में सरमायाकारी के लिए बिल तरतीब 10.2 अरब और 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में बताया कि सैलाब की तबाहकारियों और अमरीका ईरान जंग के बावजूद तरक्की की शरह 3.7% रही। मईशत का हजम $452 तक पहुँच चुका है। फीकस आमदन $1900 से तजावुज़ कर गई। 2 बरस में शरह सूद 22% से कम होकर 11.5% रह गया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब से ज़ायद हैं। 11 माह में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात $48 अरब है, जो माली साल के इख्तिताम पर $41 अरब तक पहुँच जाएंगी। ये तमाम आशारिये मईशत में बेहतरी का सबूत हैं।
आइंदा माली साल में हुकूमत ने महंगाई में इजाफे का इंदिया दे दिया। तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल में महंगाई की औसतन शरह 7% रही। आइंदा साल के लिए 8.2% रहने का इम्कान। इस माली साल में करंट अकाउंट खसारा $1 अरब रहेगा। नए माली साल में खसारा $3.5 अरब से जायद रखा गया है। तिजारती खसारा इस साल $36 अरब है। अगले माली साल में यह खसारा $37 अरब से तजावुज कर जाएगा। माली साल 2027 में एक्सपोर्ट्स का हदफ 33 जबकि इम्पोर्ट $70 अरब पर पहुंच जाएंगी। तरसलात ज़र $1 अरब इजाफे के बाद $42 अरब रहने का इम्कान। खसारे से 2-4 इदारों की निजकारी भी हुकूमती तरजीहात में शामिल। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि PIA को मजबूरी तौर पर 185 अरब रुपए में निजी शोबे के हवाले किया गया। 5 साला मंसूबे के तहत कई हुकूमती इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इनमें डिस्कोस, जेनकोस, बैंक और हवाई अड्डे शामिल हैं। पहले मरहले में बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी के लिए नोटिस जारी हो चुके हैं। में BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। कफालत प्रोग्राम को 12 मिलियन ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेदार अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए का बजट मुख्तस। प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक बढ़ा दिया गया। तिमाही बुनियादों पर मुस्तहिक खानदानों को 18,000 रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में बताया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत के अवामी फलाह बहबूद के लिए 5 बड़े मंसूबे अगले माली साल भी जारी रहेंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक 7.5 लाख छोटे किसानों को 300 अरब मालियत के कर्जों की फराहमी। वज़ीर आज़म की अपना घर स्कीम के तहत 5% शरह सूद पर आसान कर्जों का इजरा। माहौल दोस्त ई-बाइक्स और ई-रिक्शों की खरीदारी के लिए सब्सिडी। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों की जगह इन्वर्टर पंखों की फराहमी। नौजवानों की फ़नी तरबियत का मंसूबा जिसकी तकमील पर अंदरून और बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े मुयस्सर होंगे। मुल्क की दफ़ा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज़ के लिए दफ़ा के ज़िम्न में 3000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। वफाकी बजट 2026-27 में मुल्की दिफा के लिए 3010 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। दिफाई इंतजामिया का बजट 10 अरब 90 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दिफाई सर्विसेज के लिए 3000 अरब रुपए होंगे। दिफाई मुलाजमीन अखराजात पर 967 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 743 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस। दिफाई फिजिकल असासाजात के लिए 925 अरब 83 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दिफाई सिविल वर्क्स के लिए 363 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आला तालीम के फ़रोग़ के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए वज़ाइफ की फराहमी। जामियात की तहकीकी सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक डिजिटल लर्निंग और AI पर मबनी तालीम का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म के यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 7 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। IT और फ्रीलांसिंग सेक्टर के इनकम टैक्स की मौजूदा 0.2% रियायती शरह को बरकरार रखने का फैसला। औरंगजेब साहब काइंडली प्रेजेंट द बजट। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नशिस्त के सामने नारेबाजी की। वज़ीर ख़जाना के डायस के सामने मुसलसल एहतजाज पर स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को हिदायत जारी कर दी। हंगामा अराई के बावजूद वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर जारी रखी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा माली साल बजट को रिलीफ, अवामी फलाह और मौशी तरक्की का बजट करार दे दिया। कहा, अब अवाम को रिलीफ फराहम करने का मरहला शुरू हो चुका है। मुश्किल तरीन हालात में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने वाले पाकिस्तानी अवाम ने मौशी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा किया। हुकूमत ने अपना वादा पूरा करते हुए मौशी बेहतरी के समरात आम आदमी तक पहुँचाने का आगाज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि तरक्की और अवामी फलाह का ये सफ़र आइंदा भी पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी काबीना इजलास में बजट मंजूरी के बाद इत्तेहादी जमातों के ताउन को सराहा। कहा, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, IPP, BAP और काफ लीग का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इत्तेहादी जमातों के भरपूर ताउन से अवाम दोस्त बजट की तैयारी मुमकिन हुई। इजलास में मौजूद विफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत ने डेस्क बजाकर वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ और हुकूमती इक़दामात की तायद की। आवाम पहले परेशान है और 7% पेंशन और जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए सिर्फ 7% बढ़ाना, ये भी बड़ी जो है ना एक मायूस कुन वफाकी बजट था और हुकूमत जो है मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। IMF के कहने पे जो बजट बिल्कुल आवाम को लॉलीपॉप दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई 50% बढ़ गई, तनख्वाहों में मामूली इजाफा किया गया। हुकूमत IMF की शराइत के बहाने ना बनाए, टैक्स धड़ाधड़ लगाए जाते हैं, महंगाई में होशरुबा इजाफा किया जाता है और सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देते वक्त हुक्मरानों को सांप सूंघ जाता है। ताजरों सनतकारों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए खातिर खा इकदामात नहीं उठाए गए। सुपर टैक्स का खात्मा, खुश आइंद बिजली और गैस की कीमतों पर रिलीफ मिलना चाहिए। साकिब फयाज कहते हैं कि बजट में बहुत सी अहदाफ हकीकत पर मबनी नहीं है। तामीराती और रियल स्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का खैर मकदम। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा कि बजट में ज़राअत का जिक्र तक नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और SMEs को मिलनी चाहिए थी। सदर सियालकोट चैम्बर एहतशाम गिलानी ने फिक्स टैक्स बहाल न करने पर मायूसी का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून को बजट इजलास से कबल बिलावल भुट्टो को मनाने का चैलेंज दरपेश रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस बजट इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बिलावल भुट्टो को मनाने में नाकाम रहे। उसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई और उन्हें लेकर बजट इजलास पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजट इजलास में शिरकत के लिए आए तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो से मुसाफा किया। सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज, पुलिस का लाठी चार्ज। विफाकी बजट में तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालिबा। पेंशन इस्लाहात वापस ली जाएं, मौजूदा पेंशन निज़ाम बरकरार रखा जाए। एहतजाज के लिए सरकारी मुलाजमीन पाक सेक्रेटेरिएट चौक में जमा होने लगे। सूबों से सरकारी मुलाजमीन की आमद के बाद पार्लियामेंट हाउस तक मार्च किया जाएगा। मुलाजमीन गुज़श्ता 2 रोज से वजारत खजाना के सामने एहतजाज कर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर रहमान बाजवा का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। सरकारी मुलाजमीन का कहना है बजट में उनके मुतालिबात शामिल किए जाएं। 10 मार्च 2025 के मुआहदे की तमाम शिकों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का कल से मुफ्त सफरी सहूलत खत्म करने का ऐलान। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो, ग्रीन बस सर्विस पर मुफ्त सफरी सहूलत का आज आखिरी रोज। GM पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी सैयद उजैर शाह के मुताबिक कल से दोबारा टिकट का निज़ाम बहाल हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ने अप्रैल में अवामी रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त सफरी सहूलत दी थी। वर्ल्ड बैंक ने आलमी शरह नमो 1.3% तक गिरने की पेशगोई कर दी। ईरान जंग के आलमी मईशत पर मनफी असरात। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक के मुताबिक तवानाई की फराहमी में रुकावटें जुलाई के बाद भी रहने से सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। आलमी अफरात ज़र की औसतन 4% से तजावुज़ कर सकती है। आलमी बैंक ने चीन की मौशी तरक्की की पेशगोई भी कम कर दी। मशरकी एशिया की मईशतें निस्फ सदी की कम तरीन शरह नमो का सामना कर सकती हैं।
एशिया इस वक्त आलमी मईशत का सबसे ज़्यादा मुतासरा खिता है। आज ईरान के साथ जंग खत्म कर दी, तेहरान एटमी हथियार ना रखने पर राजी। ट्रंप का मुआहदे के हतमी निकात मंजूर होने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ अजीम मुआहदे से वो सब कुछ मिल गया जो अमेरिका चाहता था। मुझे यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका अब मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। मुआहदे पर दस्तखत हफ्ते के अख्ताम पर हो सकते हैं, जिसमें जेडी वेंस शरीक होंगे। ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए हैं। हतमी निकात की मंजूरी तमाम फ्रीकैन ने दी, जिसमें अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, बहरीन, कुवैत, उर्दन, मिस्र शामिल हैं। मुआहदा तय पाने तक अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे। अब मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। ईरान ने मुआहदे पर कोई हतमी फैसला नहीं किया। जब मुतालिका हुकाम मुआहदे के मुसवदे से मुतालिक किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, ईरानी हुकूमत उसका बाकायदा ऐलान करेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, कतर और पाकिस्तान सालिसी की काविशों में सरगर्म अमल है। तेहरान अपनी रेड लाइन्स पर कायम है। अमरीका के हालिया इक़दामात ने सिफारती अमल को मुतासिर किया। ईरान ने मुमकिना मुआहदे के मुसवदे के ज़्यादातर मतन पर इत्तेफाक किया। अमरीका ने बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। कतर और पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुआहदे को इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया जाएगा। ईरान अमेरिका मुमकिना मुआहदे में शामिल तजावीज़ की तफसीलात अमरीकी वेबसाइट एक्सुस ने जारी कर दी। अमरीका और ईरान मुआहदे के मतन पर मुत्तफिक हो चुके। जुमेरात की शाम तक मुआहदे को ईरान में आला सतह पर मंजूरी मिल चुकी थी। ईरान की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। जंगबंदी में मजीद 60 दिन की तौसीक की जाएगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम के बारे इक़दामात ज़्यादा तफसीली मुआहदे से मशरूत होंगे। मुफाहमती यादाश्त में अबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर बगैर किसी फीस के खोलने की शिक होगी। जंगबंदी में इस बार लेबनान भी शामिल होगा। हफ्ते के आखिर में दस्तखत की तकरीब मुतवक्के है। अमीर कतर और अमरीकी सदर के दरमियान राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी इत्तेहादियों के नुकसान की कीमत ईरानी फंड से अदा की जाए। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खलीज फारस में ईरान की तरफ से कायम की जाने वाली आपने हुर्मुज़ अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले किसी भी टोल की ईरानी फंड से तलाफी की जाएगी। तेहरान की जानिब से किया जाने वाला हर हमला इन मौशी और माली नताइज को मजीद गहरा करेगा जिनका उसे सामना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के ओहदे के लिए जे क्लेटन को नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जे क्लेटन फेडरल प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम कर रहे हैं। क्लेटन की नामजदगी साबिक डायरेक्टर तुलसी गबार्ड की जगह पर की गई है। तुलसी गबार्ड ने खामन की बीमारी के बायस इस्तीफा दिया था।